दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज हम आए हैं गोगो के पास, गोगो की कहानी जानने को। और ये है हमारा गोगो, ये नानू का डॉगी है और ये बहुत बदमाश है। गोगो बहुत ही बदमाश है। पहले इतना तो दोस्तों हम आपको इसकी कहानी बताते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों आपने डॉगी बहुत देखे होंगे पर गोगो जैसा वफादार डॉगी गोगो बदतमीज गोगो, माना कि तुम बहुत वफादार होते हो, फोन को खा जाओगी। दोस्तों ये हमारा अपना कुत्ता है, फिर भी उसके बाद इसकी ये हाल है। ये हर बार काटने को आता है। इसके इसी बर्ताव की वजह से इसको नानू ने वहाँ छुड़वा दिया था कोटाबाग, क्योंकि इसी तरीके का बर्ताव करता है। और जब हमने इसको कोटाबाग छुड़वाया तब इसका क्या हाल हुआ हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम नानू से पूछते हैं गोगो की स्टोरी के बारे में कि गोगो के साथ क्या हुआ था। मम्मा आप शादी में जा रहे हो? हाँ मैं शादी के तैयार हुई हूँ। रेडी हो गए? रेडी हो गए, जा रही हूँ शादी में। आप इस तरफ को बैठो, यहाँ से उजाला हो रहा है, वहाँ बैठो। मम्मा आपने गोगो को कोटाबाग क्यों छुड़वाया? रुचि, ये गोगो ना हमने छोटा सा बच्चा पाला था। ये निब्बी बोलती थी डॉगी डॉगी, तो छोटा सा बच्चा लाए थे, अभी 1 साल का हो गया। अभी इतना बदमाश हो गया, ये जैसे ही इसको खोलो लैट्रिन बाथरूम को, ये बच्चों को बिल्कुल लगता है प्यार बहुत ज्यादा करता है। काटता तो नहीं है लेकिन प्यार बहुत ज्यादा करता है। हाँ वही मैं अभी वीडियो बना रही थी, उसने मेरे कैमरे पे झपट्टा मार दिया। हाँ, काटता तो नहीं है, खड़ा हो जाता है एकदम से, एकदम कंधे पे खड़ा हो जाएगा और बच्चों का पैर पकड़ लेगा, पर काटेगा नहीं, खड़ा होगा। बहुत परेशान हो गए इससे। तो हमारे वहाँ कोई कोटाबाग में मेरा घर है, ससुराल हमारा, तो वहाँ पे कुत्ते को हमने, वो बोले कि हमारा कुत्ता मर गया और हमें जो है छोड़ दे रहा बंदर भगाने के लिए। मैंने इसे वहाँ छुड़वा दिया कोटाबाग में। आपको लगा जिस तरीके से बच्चों को ऐसे भगाता है उसी तरीके से बंदर भी भगाने में सक्षम होगा? हाँ रुचि, मैंने कहा कभी कोई, तो मैंने कहा कि ये मौका सही है इसको यहाँ से भगाने का। हाँ। मैंने, चाचा लोग आए थे, मैंने ट्रैक्टर में जो है इसको कोटाबाग भेज दिया। अब ये कोटाबाग 5-6 दिन तो ये वहाँ पर रहा। जैसे ही उन लोगों ने खोला, ये खोल के 4 दिन में यहाँ घर पहुँच गया। ये कोटाबाग से यहाँ 4 दिन में पहुँचा? यहाँ 4 दिन में पहुँच गया। कोटाबाग से यहाँ की, यहाँ और से कोटाबाग का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। दोस्तों ये गोगो इतना वफादार है, ये वहां से कोटाबाग से यहाँ 70 किलोमीटर का सफर तय करके, वो भी पैदल, और 4 दिन में यहाँ पहुंचा। और फिर जब वो यहाँ पहुंचा तो आप ये, जैसे ये आपको कैसे पता चला कि गोगो यहाँ आ गया है? ये सुबह सुबह मैं सो के जैसी बाहर को आई, ये बिल्कुल गेट पे ऐसे 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 हाथों को कर रहा है और चिल्ला रहा जोरों से। मैंने कहा अरे गोगो, मैंने गेट खोला, अंदर किया, उसके बाद उसको पानी की प्यास लगी थी, मैंने इसको पानी दिया तो इसने 2 टब पानी पी दिया और 2 टब पानी पी करके उसके बाद बिल्कुल करके बैठ गया। उसके बाद फिर भाभी उठी, मैंने भाभी से कहा इसको खाना देना भाई, ये फिर से आ गया। और उसके बाद 2-4 दिन तो बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद हमने कहा चलो गोगो सही हो गया, जाने बाद सही हो गया। फिर उसके बाद फिर वैसे ही करने लग गया। फिर हमने जैसे ही खोले उसके बाद ये किसी के कपड़े काट दे, किसी को क्या कहते हैं परेशान करता है, बच्चों के कंधे में खड़े हो जाता है। फिर हमने इसको काठगोदाम छुड़वा दिया रेलवे स्टेशन। मम्मा आप लोग कितने जल्लाद हो, आपको इतना वफादार कुत्ता मिला। माना कि वो परेशान करता है, लोगों को काटने आता है, काटता तो नहीं है पर खेलता है, लोगों के कंधे में चढ़ जाता है। तो फिर आप वहाँ से 4 दिन से आपकी वफादारी इसने दिखाई और वो 4 दिन से यहाँ आ गया 4 दिन में। फिर आपने इसको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया? हाँ 5-6 दिन बाद सुबह सुबह हमने इसको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया कि जहाँ पे वो लोग चिकन विकन ज़्यादा खाते हैं करते हैं, होटल के आ गया। हमने कहा यहीं रहेगा। वो 3 दिन में फिर वहाँ से घर आ गया। मैं छोड़ू पर गमलवा कहाँ छोड़े। 3 दिन में फिर उसमें शाम के टाइम पे आ गया और शाम के टाइम पे आया, फिर बाहर से भौंकने लग गया। फिर हमने अंदर कर दिया। फिर ऊपर से बीनू दीदी आई और बीनू बोलने लगी कि तुमने पाला सता कुत्ते को कभी यहाँ छोड़ रहे हो, कभी वहाँ छोड़ रहे हो, कभी यहाँ से भगा रहे हो। कोई अपने पाले सते बच्चे को छोड़ देगा? तुमने जो है, अगर तुमसे कोई कहा जाए कि बच्चा बहुत शैतानी कर रहा, बहुत ही ज़्यादा उजाड़ जो कहते हैं पहाड़ी में उजाड़ कर रहा, इसको छोड़ दो, तुम अपने बच्चे को छोड़ दोगे? फिर उसने महेंद्र मामू को बहुत ही डांटा कि मामू आज के बाद तुमने इस कुत्ते को छोड़ा, इसको नहलाओ। ये छोड़ने वाले काम सारे महेंद्र मामू के हैं। हाँ उसने फिर उसको महेंद्र को बहुत ज़्यादा डांटा। और जब आया कोटाबाग से आते सब छिल रहा है, इसको कुत्ता ने काटा होगा, छिल करके आया हुआ है पूरा लाल लाल। हाँ मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें इसकी हालत इतनी बुरी थी ना। मैंने पंखू से पूछा गोगो को क्या हुआ, उसने बोला कि कुत्ते ने काट दिया।
हाँ, तो फिर उसके बाद हमने फिर इसकी दवाई कराई है। अब बीनू ने बहुत ज़्यादा डांट लगाई, फिर इसको नहलाया धुलाया, इसकी दवाई करा के अब हम इसको 24 घंटे बांधे रखते हैं और जंजीर पकड़ इसको लैट्रिन कराने ले जाता है, जंजीर पकड़ के इसको बांधते हैं, ताकि ऐसा मौका देते ही नहीं है किसी के बच्चे को फिर से छुए, फिर से खेल करे, फिर लोग आके कहें तुम्हारा कुत्ता हट 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 हट, तुम्हारा कुत्ता बदमाशी कर रहा है। तो हाँ, ये करता तो बहुत बदमाशी है। मैं इसकी वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे इसकी जो कहानी है उसको सुन के बहुत बुरा लगा कि भाई ये 70 किलोमीटर का इससे सफर पता तय चलता करके है। यहाँ आ गया, कितना वफादार कुत्ता है। और मैं इसकी वीडियो बनाने लगी, इसने मेरा फोन पकड़ लिया अपने मुंह से। हाँ, इससे पता चलता है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। पहले के लोग कहते थे कुत्ता और घोड़ा 2 चीज़ बहुत वफादार होते हैं मालिक के। इससे ही पता चलता है कि हमने छोटा सा बच्चा पाला था 15-20 दिन का, आज ये इतना बड़ा हो गया। अब हम इसको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, इसको ऐसे ही पालेंगे। प्रॉमिस ना? बिल्कुल प्रॉमिस। अब ये किसी को काटे नहीं। परेशान करे, आप इसे नहीं छोड़ोगे? हाँ, अब हम इसको खोलते ही नहीं है। ये दूसरों को नहीं, ये अपने घर में ही, अपने घर के बच्चों को ही परेशान कर देता है ना। हाँ, ना रुचि, अगर ये बाहर के बच्चों को परेशान करे तो कोई नहीं, वो लोग भगा देंगे, हम इसको बांध देंगे। ये अपने घर के बच्चों को, पंखू सुबह सुबह स्कूल जाती है, पंखू के ऊपर खड़ा हो जाएगा, मोई स्कूल जाएगी, मोई को नाक में दम कर देगा, निब्बी जाएगी, निब्बी के ऊपर खड़ा हो जाता है और क्या कहते हैं उसको, फिर खड़े होकर तो कई बार तो पैरों से दबा भी देता है बच्चों निब्बी को। हाँ। तो इसलिए काटता नहीं है, खाली काटता नहीं है, काटता नहीं है, ऐसी परेशान काटा करता। तो अभी तक इसने किसी बच्चे को नहीं है, ना बाहर ना घर में। पर जो है फिर पंखू बड़ी जोर जोर से चिल्लाती है, वाइपर से मारेगी कि नानू नानू बचाओ बचाओ आपका गोगो मेरे ऊपर जो है चढ़ रहा है, इसको बचाओ। फिर उसलिए जो है हमने कहा कौन परेशानी, मैं तो ऑफिस चली जाती हूँ और भाभी घर में रहती है। भाभी कहती मुझे तो कुत्ते अच्छे ही नहीं लगते हैं, मैंने पहले कह दिया था कुत्ता मत लाओ, मैं नहीं पालूंगी। तो इसलिए जो है कि भाभी को भी बहुत परेशानी हो जाती है कि और भाभी को तो ये खींच के ले जाता है, भाभी जब इसे पॉटी कराने। अरे पहले मैं इसको पॉटी कराने ले जाती थी, इसने एक दिन मेरे को इतनी जोर से मार दिया, धक्का मार के। एक तो मेरे घुटनों में ऐसी दर्द है, तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मैंने कहा कि चलो मैं इसको लैट्रिन करा के लिया। इसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा और जंजीर लेके भाग गया। और भागने के फिर शाम को आया, दिन भर नहीं आया। मैंने जब भाभी से कहा कुत्ता भाग गया, उन्होंने कहा अरे मम्मी अब क्या करें। मैं शाम को जो है जंजीर लेते हुए हिलाते हुए मामू सब जगह ढूंढ के भी आया, तब फिर आ गया। तब से मैंने भाभी से कह दिया कि तू ही इसको बांधना, या मामू लैट्रिन कराएगा या तू क्या कराना, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो फिर से धक्का मार देगा। बच्चे कहते हैं मम्मी आप मत जाना। और भाभी को भी खींच के ले जाता है। हाँ, अब इसकी जिम्मेदारी भाभी की है। भाभी इसको सुबह लैट्रिन कराती है और क्या कहते हैं शाम को जो है मामा कराता है, सुबह दिन में भी भाभी कराती है जंजीर पकड़ के। कई बार तो ये भाभी का कपड़े काट देता है, हाँ भाभी को घसीट लिया था। एक दिन भाभी ने नया फ्रॉक सूट पहना था, इसने फ्रॉक सूट पूरा ही काट दिया। ये हाँ, भाभी के संग खेल करने का उसमें ये इसकी कहानी। अब पर हम इसको पालेंगे पक्का ना? पक्का पालेंगे इसको। ठीक है, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मम्मी। दोस्तों, ये थी मम्मी जो गोगो की मालकिन थी, उनसे हमने बात करी। अब हम गोगो के जो बाकी घर वाले हैं उनसे पूछते हैं गोगो के इस बर्ताव के बारे में और उसकी इस कहानी के बारे में उनका क्या कहना है। तो ये है भाभी जो आजकल गोगो की जिम्मेदारी संभाल रही है। तो भाभी, आपको गोगो के बारे में क्या कहना है? गोगो वैसा कुत्ता तो बहुत अच्छा है, पर इतना बदतमीज हो गया है ये। जैसे ही मैं इसको पॉटी कराने ले जाती हूँ या सुसु कराने जाती हूँ, ये ऐसा घसीटते हुए ले जाता है। कितने बार तो मैं गिर गई हूँ। ऊपर से ये नए सारे कपड़े फाड़ देता है। आपके सारे नए सूट गोगो ने फाड़ दिए सारे। इसको कितना भी सिखाओ ऐसा करो कि फिर भी सीखता ही नहीं। वैसा अच्छा तो है, थोड़ी बहुत वफादार है। जहाँ छोड़ो वहीं से आ जाता है। जहाँ छोड़ो वहीं से आ जाता है। मेरे को तो वैसे पसंद नहीं है कुत्ते, मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। फिर भी क्या करें, मजबूरी है, पालना पड़ता है। मम्मी उनको पसंद है क्योंकि निब्बी के लिए लेके आए थे, इसीलिए निब्बी को पसंद है। दोस्तों, यही मामू है जो डेली गोगो को बाहर फेंकने का प्लान बनाते हैं। कभी उसको रेलवे स्टेशन छोड़ के आते हैं, कभी कोटा बाग जाने के लिए छोड़ के आ जाते हैं। दोस्तों, ये है पंखू। और पंखू, आपका गोगो के बारे में क्या कहना है? वैसे गोगो तो एक अच्छा डॉग है और उसकी स्टोरी सुन के थोड़ा बुरा भी लगा, बट वो बदमाश बहुत है। अच्छा। एक बार जब मैं दुकान से शॉप से मैं अंडे लेकर आ रही थी, तो मामा ने उसे खुला छोड़ रखा था। वो भागते भागते सीधे मेरे पास आया, मेरे पे ऐसे चढ़ गया और उसने मेरे सारे अंडे फोड़ दिए। अच्छा, आप दुकान से अंडे ला रहे होगे तो उसने सारे अंडे फोड़ दिए? हाँ। अच्छा, इतना बदमाश है। और जबकि आप गोगो के ही घर में रहते हो,
और गोगो आपका पर्सनल पेट है ना? वो इनका पर्सनल पेट है, पालतू कुत्ता है, उसके बाद भी वो अपने ही घर वालों को परेशान करने में उसी वजह से मुझे मम्मी से उस दिन इतनी डांट खानी पड़ी। अच्छा मैं मम्मी को बता नहीं पाई कि पूरी गलती गोगो की थी। अच्छा, गलती गोगो की थी और डांट आपको खानी हाँ। पड़ती थी। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। गोगो ने क्या किया? अच्छा, गोगो ने आपको भी मारा है? निपी गोगो ने तोड़ दिया। आपके साथ क्या किया रूमी गोगे ने? गोगो ने मुझे मारा तो थोड़ी भी मैंने बोला गोगो ने आपको मारा और सॉरी भी नहीं बोला? ना। ओ चलो, गोगो से कहेंगे आप सॉरी बोलो। ओके ओके। तो दोस्तों, ये है मोही। देखते हैं इनका क्या कहना है गोगो के बारे में। मोही बताओ गोगो के बारे में। वो हमारे घर आता है। आपके घर आता है? हाँ। और क्या करता है? वो करता है। क्या करता है? वो करता है। भौबो करता है? हाँ। और क्या करता है? अच्छा, गोगो आपको काटने आता है? नहीं, मुझे प्यार करना आता है। प्यार करने आता है? हाँ। तो जब आप नीचे जाते हो? ना। तो दोस्तों, ये अभी इस बात को खुल के कहने में शर्मा रही हैं कि इनको गोगो परेशान करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है, इनको काफ़ी शर्म आती है। तो दोस्तों, ये तो थी गोगो की कहानी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप गोगो को कोई सलाह देना चाहते हैं या कुछ भी आप गोगो से कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।